मैंने खुदा को देखा है। मैंने खुदा को देखा है। आप सोच रहे होंगे कुरान में या मस्जिद की अजान में। नहीं, मैंने उसे कहीं और देखा है। अगर वो कुरान या अजान में होता तो अब तक सबको दिख गया होता। मैंने उसे वहाँ देखा है जहाँ वो छुप के रहता है, जहाँ सबके कान नहीं पहुँचते, जहाँ सबकी आंखें नहीं पहुँचती। एक छोटी सी बच्ची की लंबी जम्हाई में, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में, उमर खयाम की रुबाई में, मजनू की तन्हाई में, लैला की दुहाई में। मैंने खुदा को देखा है एक नन्ही सी बच्ची की चमकीली चप्पल में, किसी के पैरों की खनकती पायल में, हुस्न के मारे किसी बेसुध घायल में। मैंने खुदा को देखा है मज़दूर की उम्मीद में, बच्चों की गहरी नींद में, छोटे बच्चों की ईद में। मैंने खुदा को देखा है ताज़ा ताज़ा खिले फूल की मुस्कुराहट में, छोटे बच्चों की खिलखिलाहट में, नन्हे कदमों की आहट में। मैंने खुदा को देखा है आरामदायक कपड़े में, छोटे बच्चों के झगड़े में, उछलते कूदते गाय के बछड़े में। मैंने खुदा को देखा है हवा से उड़ते बालों में, नन्हे बच्चों के सवालों में, मुलायम मुलायम गालों में, किसान के हाथ के छालों में, मकड़ी के बनाए जालों में, कत्थक नृत्य की तालों में, कश्मीर की नर्म शालों में, मसूर की रंगीन दालों में, भूखे बच्चों के सामने अचानक से आने वाली खाने से भरी थालों में। मैंने खुदा को देखा है ओस से भीगी घासों में, हरे हरे लंबे लंबे बासों में, आशिक की चढ़ती सांसों में। मैंने खुदा को देखा है दिया रखे ताकों में, अमरूद की पतली शाखों में, महबूबा की झिझकती आँखों में। मैंने खुदा को देखा है आशिक की बहकती बातों में, किसी की याद में अकेले कटती जुगनू वाली रातों में, बारिश बचाते छातों में, दूध वाले दांतों में। मैंने खुदा को देखा है भागते हुए खरगोश में, नन्ही चींटी के जोश में, चाय के साथ खाने वाले तोश में, किसी हसीन बुर्का पोश में, महबूबा के चले जाने के बाद आने वाले होश में। मैंने खुदा को देखा है इजहार मोहब्बत की शर्म में, वो भी मुझे चाहती होगी कि भरम में, बारिश के साथ पकौड़े गरम गरम में, दो गुलाबी होंठ नरम में। मैंने खुदा को देखा है सुबह से पहले भोर में, सूफ़ी गानों के शोर में, छाई घटा घनघोर में, थके हुए चोर में। मैंने खुदा को देखा है दूर समंदर के न दिखने वाले छोर में, मोटे पेड़ों को भी झुका देने वाली आंधी के झकझोर में, नाचते हुए मोर में। मैंने खुदा को देखा है दो अजनबियों को पास लाने वाली डोर में, महबूबा के जिस्म पे टहलने वाली उंगलियों के पोर में, महबूबा के होंठ चूमने के लिए लगने वाले ज़ोर में। मैंने खुदा को देखा है कोयल के विलाप में, दो प्रेमियों के मिलाप में, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के अलाप में। मैंने खुदा को देखा है सर्दी के लिहाफ में, नरम तकिए के गिलाफ में, अचानक चूमे जाने पर महबूबा की नज़र खिलाफ में। मैंने खुदा को देखा है गेहूं के दानों में, पंछियों के गानों में, बिना बाली के कानों में। मैंने खुदा को देखा है मोहब्बत के आगाज़ में, दो आँखों के बीच छुपे राज में, सारंगी के साज में, यार रहमान की आवाज़ में, बच्चों की तरक्की पे माँ को होने वाले नाज में। मैंने खुदा को आज तक वहाँ नहीं पाया जहाँ मुझे औरों ने बताया, खुदा ने मुझे अपना चेहरा न जाने क्यों इस तरह दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कैस साहब। जब कैस अपनी वो नज़म पढ़ रहे थे कि मर्दों से मर्द हो के जो माफ़ी वो मांग रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा था कि एक उर्दू में एक तो देखिए साहब क्रिटिसिज्म जो है ना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वो कोई बहुत ख़ास बहुत क्लिनिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं है जैसा अंग्रेज़ी में है। उसकी वजह ये है कि उर्दू में लिहाज बहुत है। तो लेकिन जिन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है, उर्दू क्रिटिक्स जो हैं, मिसाल के तौर पे मजनू गोरखपुरी या आले अहमद सरूर साहब वग़ैरह, तो तरक्की पसंद शौरा जिन्होंने जो है सफ़े के सफ़े भर डाले विमेंस लिबरेशन जिसकी ये बात कर रहे थे, इस तरह के मौज़ूआत पे, उसमें एक क्रिटिसिज्म ये भी है साहब कि इन लोगों ने लिखा, उस वक्त ये सब लिखना भी बहुत बड़ी बात थी। जैसे तो तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन
तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, या कैफ़ी साहब की उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उस वक्त ये लिखना भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि इन शोरा ने इसके साथ साथ वो हुदूद भी तय कर दी जिसमें औरत को लिबरेट होना है। सिर्फ साहिर कहते हैं कि एक वाहिद एक्सेप्शन था इसका, जब साहिर फरमाते हैं कि मैं समझता हूँ तक़द्दुस को तमद्दुन का फ़रेब, तुम रसूमात को ईमान बनाती क्यों हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कैस साहब आपका।